नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी प्रिय चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको लाल मिर्च के ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिनको करके आपकी किस्मत चमक जाएगी। जो रोडपति हैं वह भी करोड़पति हो जाएंगे। जो गरीब लोग हैं उनकी जन्मांतर की गरीबी या लाल मिर्च खत्म करती है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे भी हिंदू देवी देवताओं में विश्वास रख तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए को हमारे, जिससे आपको हमेशा अलर्ट मिलता रहे वीडियो का, जो कि हम नए नए उपाय बताने जाते हैं। दोस्तों, हम बिल्कुल सटीक उपाय बताते हैं, तो आज हम आपको लाल मिर्च का ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल अचूक है और बहुत सटीक है। इससे कई लोगों का फायदा हुआ है और कहीं लोगों ने इसको, जिन्होंने इस उपाय को बहुत ही तरीके से किया है, बहुत ही आस्था के साथ किया है, उनको यह उपाय जो है बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ है। ना आपको इसमें ज्यादा मंत्र तंत्र बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलना दोस्तों, क्योंकि समय नहीं रहता है और टोटका का जो उपाय है वह आपको फल तुरंत प्रदान करता है। लाल मिर्च का तो दोस्तों आपको क्या रखना है, माता लक्ष्मी जो है उनको लाल मिर्च बहुत ज्यादा पसंद होती है, क्योंकि इस मिर्च का कलर होता है लाल। तो दोस्तों, मां लक्ष्मी की आप पर कृपा बरसेगी और आप भी बन जाएंगे करोड़पति और आपके पास भी बहुत ज्यादा आएगा। दोस्तों, जीवन में सुख और दुख निरंतर चलते रहते हैं, यानी सुख और दुख का पहिया निरंतर घूमता रहता है। लेकिन लोग ज्यादातर के चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि ज्यादातर सुख जीवन में आए और दुख की कमी हो, यानी सुख और दुख तो चलते रहते हैं, लेकिन दुख को काम आए और सुख ज्यादा है। यानी हमने जितने भी बिगड़े हुए काम है वह सब बनते भी चले जाएं, हम यही सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, जीवन दुखों से भर जाता है। जीवन में दुख हो जाते हैं और शत्रु परेशान करने लग जाते हैं, तो जीवन दुखों से भरा होगा और आप लोग उसी में फर्स्ट करके रह जाते हैं, जिनमें से यदि आपने एक भी उपाय कर लिया ना दोस्तों, तो इससे आपकी रातों में रात किस्मत चमक जाएगी। आप कंगाल है, आप खुद देखेंगे कि आपके पास जो धन नहीं आने का संकेत हो रहे थे, धन नहीं आ रहा था, वह अब आने लग जाएगा। आपका धन आने के मार्ग के चार तरफ से खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको हमेशा प्राप्त होगा इन उपायों को करने से। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूं यह बहुत ही प्रमाणित उपाय है और बहुत लोगों ने इन उपायों को करके देखा है और उनके काम भी हुए हैं। लेकिन उपायों को करने से पहले पूरी आस्था के साथ आपके मन में आस्था रख करके उपाय करने पड़े। यदि आप नहीं मानेंगे ना तो फिर उपाय नहीं होगा। यदि आप आस्था मानेंगे तो 100% दोस्तों यह फल देता है। दोस्तों, क्या होता है, कभी कभी शत्रु इतनी ज्यादा परेशान करते हैं कि लगता है कि बचने का कोई चांस नहीं है, अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब यह शत्रुओं में मेरी देगा, या फिर चारों तरफ से वह आपको बांध देता है, आपकी परेशानियां बाहर बढ़ा देता है। तो यह उपाय इन परेशानियों को आपको इन इयोन से या फिर आपको इन परेशानियों से दूर हटाएगा, या फिर आपके जीवन में जो परेशान आ रही है उनको बाहर निकले। दोस्तों, जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए अक्सर लोग उपाय का सहारा लेते हैं और लेना भी चाहिए, क्योंकि इससे कम उनका बन जाता है वह जिंदगी भर
नहीं तो परेशान ही रहते हैं। यदि उपाय कर लिए जाए तो फिर उनकी परेशानी और गरीबी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, जीवन में लोग पैसा तो कमाते हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पैसा कमाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन उनका पैसा टिकता नहीं है। आप दिखता कैसे नहीं है? जैसे आपने खूब सारा पैसा कमाया, लेकिन क्या होता है कि जैसे कोई बीमारी आ गई, अब परिवार में कोई सदस्य बीमार हो गया तो उसका इलाज तो करवाना ही पड़ेगा। उसमें आपका पैसा जाता है, लेकिन वह इस वस्तु में जब आप चेक करवाने जाते हैं तो कुछ बीमारी में निकलता नहीं, कुछ रिपोर्ट में आता नहीं है। इसका मतलब ऊपर का कुछ किया कराया है। तो इस तरह से लोग परेशान होते हैं। इसके अलावा जैसे आपके घर में बहुत अनावश्यक खर्च हो गए हैं, लड़ाई झगड़ा हो गए हैं, लड़ाई झगड़ों की वजह से खर्च हो रही है, तो खर्चा तो रुक नहीं रहना, पैसा तो आ रहा है। तो दोस्तों, ऐसे जो इस तरह की चीज होती है, जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपसी परिवार आपसी कल करते रहते हैं, आपसे लोग भाई भाई का गला काट रहा है, भाई में नहीं बन रही, वह भाई भाई का दुश्मन बन गया है। इन्हीं सभी चीजों को हम दूर करने के लिए कुछ ऐसे आपको उपाय बताने वाले, जिन उपायों को आपको अवश्य करना चाहिए, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो। मित्रों, आपको बता दे कि पहले तो बहुत सुख शांति से रहते थे, लेकिन अब दुश्मन बन गया है। तो पहले भी तो सुख शांति से रहते थे, वह आप पर तांत्रिक विद्याओं करवाते रहते हैं। इससे आपका हमेशा बुरा ही होता है और आपको पता भी नहीं लगता। आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, वह लाल मिर्च का उपाय है कि आप पर किसी ने कुछ करवा भी रखा होगा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप हमेशा अपना जो, जैसे आपके पास पैसे आने के सभी मार्ग बंद हो गए थे, अच्छा खासा पैसा आ रहा था, आपका व्यापार अच्छा चल रहा था जैसे, लेकिन एकदम से व्यापार आपका पड़ गया है। इसी के साथ आप शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं आपके, तो उनके लिए भी उपाय है। इसके अलावा आपकी जो धन की समस्या चल रही है, उसके लिए भी यहाँ पर आज एक उपाय है। तो दोस्तों, बहुत सारे तरीके के उपाय हैं, तो आप ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय लक्ष्मी मैया जरूर लिखिए, ताकि आप पर लक्ष्मी मैया कृपा बनाए रखें। जय लक्ष्मी मैया लिखने से आप पर कृपा अवश्य बनेगी दोस्तों, क्योंकि लक्ष्मी मैया ही सब कुछ है। यदि लक्ष्मी मैया का आप पर आशीर्वाद होगा तो पैसे की कमी कभी भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, लाल मिर्च जो है वह आपको सूखी लेनी है, सूखी लाल मिर्च आपको लेनी है। लाल मिर्च खाने का स्वाद तो बढ़ती है, साथ ही साथ कहीं उपयोग और प्रयोग में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। लाल मिर्च आपको यदि कर्ज है, बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है, दोस्तों जो कर्जदार होते हैं उनको कोई भी साथ नहीं देता, उनका परिवार के व्यक्ति भी साथ नहीं देते, अलग अलग छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, आज का उपाय सभी परेशानियों को दूर करेगा। यदि आज का वीडियो आपने देख लिया तो फिर आपके सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप उपाय कर लेते हैं और पूरी सत्ता के साथ। दोस्तों, आपको क्या लेना है, एक बर्तन में आपको पानी भरना है। पहले उपाय मैं शुरू करने जा रहा हूं। एक बर्तन में आपको पानी भरना है। अब आप पानी भरने के बाद लाल मिर्च के 21 दाने निकाल लीजिए। अब मिर्ची के अंदर 20 होते हैं, सूखी लाल मिर्च के अंदर निकालने हैं और बर्तन में
डाल देना है और सोते समय आपको अपने सिरहाने पर उसे बर्तन को रख देना है। सुबह उठकर इस बर्तन को उठाकर अपने ऊपर से आपको 7 बार लेना है और घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, जिस दिशा में घड़ी चलती है उसकी उल्टी दिशा में आपको बार लेना है और घर से बाहर इस पानी को फेंक देना है। वह सब दूर हो जाएगी। दोस्तों, आप पर किसी ने करवा दिया होगा कुछ तो वह खत्म हो जाएगा। तो आपका धन यदि पहले भी आ रहा था, इसके अलावा है दोस्तों अगला उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, वह शत्रु नाश के लिए आपका बहुत ज्यादा दुश्मन हो गए हैं, आप पर बहुत ज्यादा किया कराया करवा दिया है, आप पर मुट्ठी डालती है या फिर आपको बीमार कर दिया है या किसी भी परिवार के सदस्य को बीमार कर दिया है, पागल सा कर दिया है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा नमक लेना है। क्या चीज लेनी है दोस्तों? 5 लाल मिर्च छाप ले सखी 5 लाल मिर्च, थोड़े से सरसों के दाने ले और थोड़ा सा नमक ले और अपने दुश्मन का नाम लेते हुए अपने सर से घूम ले और घर के बाहर जाकर किसी की राय पर यह चौराहे पर आपको क्या लेना है, सरसों के दाने लेना है। शत्रु से आपको तुरंत शांति मिलेगी, नजर आपकी पूरी समाप्त हो जाएगी। आप यदि बीमार थे तो आपकी दवाइयां नहीं लग रही थी, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना है, मिट्टी के 3 दिए लेने हैं और तीनों में आपको एक एक लाल मिर्च डालनी है। मिट्टी के 3 दिए को आपको जहां पर करते हैं उसे व्यापार वाली जगह पर रख देना है। वह नहीं कर सकते तो यह कर लीजिएगा। आपको क्या देना है, अपनी मनोकामना बोलिए और वह पूरी हो जाएगी। मित्रों, अब हम आपको एक नींबू का एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको अवश्य करना चाहिए। जान लेते हैं उसका आपको किस तरह प्रयोग करना है, किस तरह उपयोग करना है, यह भी हम आपको बता देते हैं विस्तार से। मित्रों, जो नींबू होता है दोस्तों, नींबू हरे रंग का होना चाहिए, पीला नींबू नहीं होना चाहिए। जिसका छिलका हरे रंग का होता है वह नींबू लेना है और 5 लाल मिर्च आपको लेनी है और आपको काले धागे से उसको बांधना है और बंद करके अपनी दुकान की दरवाज पर, जो आपकी दुकान का या व्यापार का ऑफिस का दरवाजा है, उसी पर आपको बांध देना है। आपके सभी रास्ते खुल जाएंगे और आपका जो व्यापार है वह चलने लग जाएगा जैसे पहले चलता था। आपको नेक्स्ट उपाय बताने जा रहा हूं, इसमें आपकी सुख शांति रहेगी और धन की समस्या को दूर करने वाला उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए इसको और उसके पानी का या फिर वहां पर करके किसी कोने में ज्यादा जाते ही बीमार हो जाते हैं। जैसे आपको लगता है जहां पर वहां पर आपको इसका छिड़काव करना है। पानी का इस लाल मिर्च के पानी का बर्तन में लेकर लोटे में लेकर के और पानी का छिड़काव आपको एक फूल से करना है। दोस्तों, एक फूल आता है, कोई भी फूल आप ले लीजिए। आपकी माता लक्ष्मी की आप पर कृपा होगी और धन की जो समस्या आपके जीवन में चल रही थी वह दूर होने लगी। तो दोस्तों, यह लाल मिर्च के बहुत ही अचूक उपाय थे जो आपको बताएं। अब हम आपको और भी ऐसे उपाय बताने जा रही है, तो वीडियो को पूरा ही देख। बढ़ाव को दूर करने के लिए जीवन में अगर लगातार बढ़े आ रही हैं तो एक बड़े बर्तन में पानी ले, फिर उसमें 21 लाल मिर्च के बीज डाल दें। सोते समय इस बर्तन को अपने सिर के पास रखकर सोए और सुबह उठने के बाद 7 बार इस बर्तन को अपने सिर के ऊपर से
घूमर इस पानी को घर से बाहर फेंक दें। बिजनेस के लिए अगर आपका बिजनेस अच्छा ना चल रहा हो तो इसके लिए मिट्टी के 3 दिनों में पी सरसों तेल साबुत नमक साबुत धनिया और हर दिए में एक एक लाल मिर्च रख दें। फिर के इंद्रियों को अपने व्यापार वाली जगह पर रख दें। कुछ ही दिनों में लाभ मिलेगा। सफलता पाने के लिए लाख कोशिशें के बावजूद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही तो 5 सूखी लाल मिर्च लें और किसी भी कार्य को करने से पहले घर की दहलीज पर रख दे सके। बाद किसी भी शुभ काम के लिए घर से बाहर पर रखें। ऐसा करने से ला जरूर मिलेगा। नजर दोष के लिए नजर दोष की समस्या से छुटकारा पाने के लिए 7 लाल मिर्च मुट्ठी में लेकर 7 बार सीधे क्रम में और 7 बार उल्टे क्रम में अपने सर से उतरे। फिर 7 मिर्ची को आग में डाल दें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से नजर दोष से राहत मिलती है। शत्रुओं से मुक्ति के लिए मंगलवार या शनिवार की रात को अपने घर के आगे गड्ढा करें। फिर 5 लाल मिर्च अपने दुश्मन का नाम लेते हुए फिर से 5 बार घुमाइए और गड्ढे में दबा दें। इस बात का ध्यान रखें कि गड्ढे में लाल मिर्च दबाने के बाद पीछे मुड़कर मत देखें। यह टोटका जीवन से शत्रुओं का नामो निशान मिटा देगा। सफलता प्राप्ति अगर आप जीवन में लगातार असफल हो रहे हैं, सफलता के करीब पहुंचकर भी निराशा हाथ लगती है, कई बार तमाम कोशिशें के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती, ऐसे में आपको 5 सूखी लाल मिर्च लेकर किसी भी कार्य को करने से पहले घर की दहलीज पर रख देना चाहिए। इसके बाद ही उसे कार्य पर जाने के लिए घर से बाहर निकले। माना जाता है यह उपाय करने से कार्य में सफलता मिलती है। शत्रुओं पर विजय अगर लगातार आपकी शत्रुता बढ़ती जा रही है और आपके शत्रु आप पर हावी होते जा रहे हैं तो आपको भी लाल मिर्च का उपाय करना चाहिए। इसके लिए मंगलवार या शनिवार की रात को अपने घर के आगे एक गड्ढा करें और उसे गड्ढे में 5 लाल मिर्च अपने दुश्मन का नाम लेकर अपने सर से 5 बार घूमते हुए में दबा देना चाहिए। इस दौरान एक बात का विशेष ध्यान रखें कि गड्ढे में लाल मिर्च दबाने के बाद भूलकर उसे पीछे मुड़कर नहीं देखें। मानता है कि ऐसा करने से जीवन से शत्रुओं का नाश होता है, परेशानियों को दूर करें, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बढ़ाएं आती रहती हैं। कई बार समस्याएं ऐसी होती हैं कि वह पीछा नहीं छोड़ता। इसके लिए लाल मिर्च का उपाय लाभकारी हो सकता है। यदि आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या हो रही है तो आपको एक बड़े बर्तन में पानी लेकर उसमें 21 लाल मिर्च के बीज डाल देना चाहिए। इसके बाद सोते समय इस बर्तन को अपने सिर के पास रखकर सोए। अगले दिन सुबह 7 बार इस बर्तन को अपने सिर के ऊपर घुमड़ इस पानी को घर से बाहर कर दे। मानता है कि ऐसा करने से जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। करना हमारे परिवार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता। बासी खाना खिलाने से परिवार के सदस्य बीमार हो सकते हैं, साथ ही किसी विवाद और कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च होने की नौबत भी आ सकती है। इसी तरह सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन भी दान नहीं करना चाहिए। भक्ति इन सभी चीजों को आपको फुलकर भी दान नहीं करना चाहिए। भक्तों, चली अब हम आपको बस चीज बता देते हैं जो कि आपको जरूर ही दान कर देनी चाहिए। माता लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति पर दोनों हाथों से धन आई है और अपनी कृपा बरसती है। भक्तों पर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो, महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर दीजिए, जिससे कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी
आपको फ्री माध्यम से सिर्फ और सिर्फ महायोग टीवी चैनल ही देता है, कोई और आपको यह जानकारी, इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त नहीं करवाता। इसलिए आप महायोग टीवी चैनल को जरूर की सब्सक्राइब कर लीजिए। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि वह कौन कौन सी चीज हैं जिन्हें हमें दान कर देने से माता लक्ष्मी हमारे जीवन में धन की बारिश करती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। भक्तों, चलिए आपको बड़ी बारीक से हम बता देते हैं और साथ में हम आपको वह एक चीज भी बताएंगे जो कि आपको जरूर ही दान कर देनी चाहिए। क्षादन से अक्षय पुण्य मिलता है और साथ ही जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों के फल भी नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस पुण्य कर्म में समाज में समानता का भाव बना रहता है और जरूरतमंद व्यक्ति को भी जीवन के लिए उपयोगी चीजें प्राप्त हो पाती है। यहाँ जानिए दान से जुड़ी ऐसी बातें जिनका ध्यान रखने पर विशेष फल प्राप्त होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अनाज, पानी, कपड़े, पलंग और आसन, इन 4 वस्तुओं का दान साल भर में 1-2 बार जरूर करना चाहिए। इससे लंबे समय तक शुभ फल मिलते हैं। पानी का दान करने के लिए गर्मी में प्याऊ लगवा सकते हैं। जो व्यक्ति पत्नी, पुत्र एवं परिवार को दुखी करते हुए दान देता है, वह दान पुण्य प्रदान नहीं करता है। दान सभी की प्रसन्नता के साथ दिया जाना चाहिए। जरूरतमंद के घर जाकर किया हुआ दान सबसे अच्छा माना जाता है। जरूरतमंद को घर बुलाकर दिया हुआ दान मध्यम फल देने वाला होता है। यदि कोई व्यक्ति गायों, ब्राह्मणों और रोगियों को दान कर रहा है तो उसे दान देने से रोकना नहीं चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति पाप का भागी होता है। तिल, कुश, जल और चावल, इन चीजों को हाथ में लेकर दान देना चाहिए, अन्यथा वह दान दैत्यों को प्राप्त हो जाता है। दान देने वाले का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और दान लेने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसा करने से दान देने वाले की आयु बढ़ती है और दान लेने वाले की भी आयु कम नहीं होती है। पितर देवता के लिए तिल के साथ और देवताओं को चावल के साथ दान करना चाहिए। मनुष्य को अपने द्वारा न्यायपूर्वक अर्जित किए हुए धन का 10वां भाग किसी शुभ कर्म में लगाना चाहिए। शुभ कर्म जैसे गौशाला में दान करना, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को खाना खिलाना, गरीब बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करना आदि। गाय, घर, वस्त्र, शैया तथा कन्या, इनका दान एक ही व्यक्ति को करना चाहिए। गोदान श्रेष्ठ माना गया है। यदि आप गोदान नहीं कर सकते हैं तो किसी रोगी की सेवा करना, देवताओं का पूजन, ब्राह्मण और ज्ञानी लोगों के पैर धोना, यह तीनों कर्म भी गोदान के समान पुण्य देने वाले कर्म है। भक्तों, चलिए अब हम आपको बता देते हैं वह कौन सी चीज है जो हमें सुबह के समय किनको दान करना चाहिए, किस समय पर कौन सी चीज। एक चीज कौन सी है जो कि हमें जरूर दान कर देना चाहिए। माता लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति पर जबरदस्त धन लुटाती है, तो आप सभी को ध्यानपूर्वक सुनते की जरूरत है कि रोज सुबह पहली रोटी गाय को सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। गया में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। मान्यता है कि गाय की सेवा करने और उसे रोटी खिलाने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही कारण है कि बहुत पहले से ही गाय को रोटी खिलाने की परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है, वहां हमेशा समृद्धि बनी रहती है।
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गाय के लिए जो रोटी आप निकाले उसे सुबह को ही प्रतिदिन ताज़ी रोटी गाय को खिलाएं। इसके साथ ही सुबह को यदि आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो उसके साथ चने और गुड़ भी खिलाना चाहिए। सोमवार को करें इन चीजों का दान। भगवान शिव भक्त के सच्चे भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिवजी अपने भक्तों के सारे संकटों को दूर करते हैं और उनके जीवन को सुखमय बनाते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्र ग्रह का दिन माना गया है। इस दिन प्रातः कच्चे दूध, चावल और चीनी का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि यह दान निस्वार्थ भाव से और गुप्त रूप से ही करना चाहिए। इससे आपके घर में समृद्धि बनी रहती है। मंगलवार की सुबह करें इन चीजों का दान। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान और मंगल ग्रह का माना गया है। इस दिन सुबह के समय लाल फलों और लाल रंग के वस्त्रों का दान करना चाहिए। इसके साथ ही चने और उसकी बनी हुई चीजों का दान जरूरतमंद लोगों को करना चाहिए। इससे आपको शत्रु बाधा, रोग और शोक से मुक्ति मिलती है। शुक्रवार के दिन का दान। शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि शुक्रवार को सुबह सुबह दान करना सही नहीं माना जाता है, लेकिन कोई जरूरतमंद यदि आपके दरवाजे पर आता है तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। शनिवार को करें काली वस्तुओं का दान। शनिवार के दिन सुबह को उड़द, काली दान की खिचड़ी, काले चने आदि चीजों का दान करना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। कार्यों में ने वाली बाधाएं भी समाप्त होने लगती हैं। खाना बनाकर दान करें। खाना बनाकर दान करना काफी अच्छा माना जाता है। यह मंगल और शुक्र ग्रह को भी मजबूती देता है। दरअसल जब आप खाना बनाकर दान देते हैं तो इसमें आपकी मेहनत होती है, जिससे मन शांत होगा जो कि मंगल से जुड़ा है, तो वहीं आपका यश और वैभव बढ़ता है जो कि शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ है। कपड़ों का दान करें। कपड़ों का दान राहु और केतु जैसे ग्रहों को भी शत करने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह दोनों ग्रह मन, भ्रम और कर्मों से जुड़े हुए हैं। जब आप कपड़ों का दान करते हैं तो इसे पहनने वाली की आत्मा आपको आशीर्वाद देती है, जो कि आपके लिए मानसिक शांति लाती है और अच्छे कामों के लिए और प्रोत्साहित करती है। कंबल दान करें। कंबल का दान खासकर कि काले कंबल का दान शनि ग्रह को कारगर करने के लिए कारगर माना जाता है। इससे आपके द्वारा किए गए पापों में कमी तो आती ही है, साथ ही कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। दूध का दान करें। दूध का दान सोमवार या फिर चंद्रमा के नीच होने पर कारगर तरी से काम करता है। साथ ही यह दोनों ग्रह आपके मां की सेहत और आपके खुद की मानसिक सेहत से भी जुड़ा हुआ है। और दूध सफेद पदार्थ है जिसका दान आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। लक्ष्मी मूर्ति का दान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी माता को धन और ऐश्वर्य की देवी माना गया है, जिनकी कृपा से जीवन में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। वहीं लक्ष्मी माता की पूजा के दौरान भी हम उनसे हमारे निवास स्थान पर ही वास करने की प्रार्थना करते हैं। इसलिए माना जाता है कि कभी भी लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर का दान कर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ है कि आप अपने घर की लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं। साथ ही चांदी के ऐसे सिक्के जिन
पर लक्ष्मी गणेश अंकित होते हैं, उनका दान भी शुभ नहीं माना जाता। पात्रों का दान विभिन्न धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि पात्रों का दान कभी भी संतुष्ट व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि संतुष्ट अथवा संपन्न व्यक्ति आपके द्वारा दिए पात्रों को इस्तेमाल में ना लेकर घर के किसी कोने में पटक देगा और इससे आपको अपने दान का पुण्य भी प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए पात्रों का दान हमेशा जरूरतमंद और योग्य लोगों के लिए ही उत्तम माना गया, ताकि वे इसका उपयोग करते समय आपको दुआ दें। धार्मिक पुस्तकों का दान धार्मिक पुस्तकों का दान कभी भी नास्तिक या ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए जिन्हें धर्म में कोई रुचि नहीं हो। ऐसे लोग आपकी दान की हुई धार्मिक पुस्तकों को बोझ समझकर उसे कहीं कोने में पटक देंगे और इससे आपको अपने दान से पुण्य फल नहीं पाएगा, बल्कि पाप चढ़ेगा। इसीलिए जीवन में उन्नति और सुख समृद्धि की चाह है तो भी धार्मिक पुस्तकों का दान कभी भी अधर्मी लोगों को नहीं करना चाहिए। अन्न का दान भोजन का दान सबसे बड़ा माना गया है। किसी भूखे या जरूरतमंद व्यक्ति को खाना खिलाने से भगवान भी प्रसन्न होते हैं और आपको उस व्यक्ति की दुआएं भी मिलती हैं, जिनसे आपके जीवन में सौभाग्य आता है। लेकिन ध्यान रखें कि कभी भी अपना झूठा या बासी भोजन का दान नहीं करना चाहिए। इससे भूखे व्यक्ति के साथ ही मां अन्नपूर्णा का भी अपमान होता है।